करवाने वाला हूँ, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ठीक से लगाइएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, क्या है? 1। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं तो क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लार का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 6.5 याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। यहाँ पे मिलाने वाला प्रश्न है, देखिएगा कि दिया है कि सुमिलित को निम्न को सुमिलित कीजिए। रोगों का नाम, जीवाणु का नाम। कौन सा रोग कौन सा जीवाणु के द्वारा होता है उसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो कौन सा रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो यहाँ पे देखिएगा हैजा जो होता है, हैजा वो आपका विप्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है, यानी कि 1 का 3। फिर यहाँ पे क्षय रोग जो होता है, क्षय रोग, तो क्षय रोग में क्या होगा? तो क्षय रोग आपका होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी 2 का बी का 4। फिर यहाँ पे देखिएगा निमोनिया आपका क्या चीज़ से होता है? तो निमोनिया जो है आपका डिप्लोकोकस यूमोनी से होता है। और टेटनस जो होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पे सूची 1 पहाड़िया और वो पहाड़ी जो है किस राज्य में पड़ता है उसके बारे में जानना है। तो यहाँ पे 3 का देखिएगा तो क्या है, गारो पहाड़िया जो है वो कहाँ है? मेघालय में है। मिरी पहाड़िया जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और पचई मलाई आपका तमिलनाडु में है। डालमा आपका झारखंड में है। तो देखिएगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 3 का 1 इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4। यहाँ पे ज़्यादा दे दिया है प्रश्न मिलाने वाला। तो सूची 1 बांध है, सूची 2 में है किस नदी पर है ना? तो दुलहस्ती परियोजना जो है आपका, दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? तो दुलहस्ती परियोजना आपका चिनाब नदी, कहाँ? चिनाब नदी। फिर यहाँ पे गांधी सागर बांध आपका है चंबल नदी। उकाई परियोजना कहाँ है? ताप्ती नदी। तावा परियोजना कहाँ है? तो तावा नदी पर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर क्या होगा 5 का? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो नाबार्ड एक का है, नाबार्ड देश के कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। 2 कह रहा है कि नाबार्ड की मुख्यालय मुंबई है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा सही कि 2 होगा कि दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो आपका 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 2006। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि समान ताप क्या है? समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है। तो राइट आंसर क्या होगा 8 का? ऑप्शन नंबर ए होगा, एवोगाड्रो का नियम में होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल के शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा?
तो 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 16 अगस्त 1905 को बंगाल का शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा 2010 में। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस आधिकारिक वार्ताकार थे? तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी खाली स्थान का माप है। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जरूरत की माप है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है किस पर? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आवृत्ति पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, धौलावीरा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 16, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन के दौरान किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सुंदरलाल बहुगुणा को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17, मानव हृदय के हार्ट कितने भागों में विभाजित होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 भाग में। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्या है 19 नंबर कि बौद्ध धर्म जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? किस विषय पर अंतर है? आत्मा, कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 19 का आत्मा पर। क्या होगा? आत्मा पर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई? तो मुगलों द्वारा की गई किस सिख गुरु को? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी कि गुरु तेग बहादुर को और गुरु अर्जुन देव को मुगलों द्वारा की गई है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 22, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक, तो यांत्रिक तरंग है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ध्वनि तरंग। फिर यहाँ पे दिया है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव है? तो क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सी नहीं है? तो महाभियोग क्या होगा? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा कि महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राज्य की विधान सभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक आपका कितना सदस्य होगा वो बताने के लिए कह रहा है। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? 500। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर यहाँ पे दिया है कि 20वीं सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1975। फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, निम्न में से कौन मूल अधिकार भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो 27 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी। क्या है कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण,
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सभी होगा। फिर यहाँ पे दिया है बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है, तो बैलगाड़ी आपका किस चित्रकार की है, तो अबुल हसन का है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। शाहजहांनामा के लेखक कौन है, शाहजहांनामा का लेखक कौन है, तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, इनायत खां। इनायत खां इज राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राज्य कौन है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट आंसर, मैसूर होगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक आपका केशव चंद्र सेन थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो क्या होगा, केशव चंद्र सेन थे। फिर बढ़ते हैं 33, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपका ऑप्शन नंबर सी किया है, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करता था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा 34 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा वर्धा। क्या होगा, वर्धा इज ए राइट आंसर। सूक्ष्म सेल के किसकी प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म सेल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो अमोनियम क्लोराइड का। किसका, अमोनियम क्लोराइड का। टांका क्या है, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टीन और शीशा का होता है टांका। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर की दिया है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो विरोध किसने किया था, तो राइट आंसर 37 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सभी, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल और मोहम्मद अली जिन्ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को। 39 नंबर क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है, कोबाल्ट 60, तो राइट आंसर क्या होगा 39 का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, गामा किरणें। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है, तो क्रोएशिया की राजधानी आपका जगरेब है, जगरेब। फिर यहाँ पे दिया है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध आपका भाला फेंक से है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 42, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1974। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 43, सुबननिश्री एवं धननिश्री नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, असम। फिर यहाँ पे दिया है 44, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा बनाती हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्य 2 देश से बनाती है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है आपका क्या है 45, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, 12वां होगा। 45 का राइट आंसर आपका सी होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 46, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि अरल सागर किन दो देशों के सीमा पर अवस्थित है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो राइट आंसर 48 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 39 का। फिर यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो राइट आंसर 49 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन एवं आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, संस्था और स्थापना वर्ष दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो है, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। भ्रष्टाचार निरोधक 1985 से नहीं है, गलत है। और बाद बाकी सब क्या है, सही है। यहाँ पे गलत का आंसर, नहीं का आंसर क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो आप लोगों का ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सपोर्ट करें दिल से। ठीक है, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़ सके, आप लोग को प्यार मिलता रहे और हमको भी मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।